हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीबी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण से कुछ सवाल जो यूपी बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों। फैक्टर आपको मैं सिखाऊंगा बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से दोस्तों। ठीक है, तो बन रही है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, उसको ध्यान देना है। मान लीजिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि x² - 4 = 0। अगर द्विघात समीकरण में इस टाइप का सवाल आता है तो दोस्तों उसको हम कैसे करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको, आपने ये फार्मूला देखा होगा कि a² - b²। तो एक बार इसको क्या करना है, हमें एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, इसको घटाना है। ठीक है, इस फार्मूले पर आधारित ये सवाल है। तो एक एक चीज आपके समझ में आएगी दोस्तों। आप बहुत ध्यान से आप इधर देखिएगा और समझिएगा। तो हम इसको करेंगे 2 ब्रैकेट 2 घातें। ठीक, 2 ब्रैकेट 2 घातें, चिन्ह माइनस का ही होगा। इस टाइप के सवाल में हमेशा चिन्ह माइनस का ही होता है, ध्यान रखना है। अगर प्लस वाला होगा तो आगे सवाल इस टाइप से होगा नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका ये माइनस का फार्मूला होता है, प्लस का फार्मूला होता नहीं है। तो x का वर्गमूल, हमेशा अगर हम किसी अक्षर का वर्गमूल लेते हैं तो अक्षर ही होता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगर हमने लिखा कि y, तो y का वर्गमूल y होगा, a का वर्गमूल a होगा, z का वर्गमूल z होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो वो यहाँ x है, तो x का वर्गमूल हमेशा x होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है दोस्तों, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। अब हम करना क्या है, हमें एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। इसको यहाँ हम x - 2 लिखेंगे। ठीक, चाहे इसमें प्लस कर दो, अगले बार में क्या कर दो, माइनस कर दो, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप करना क्या है कि ये लेना और बराबर 0 लेंगे। x + 2 = 0। अगर ये प्लस का है तो दोस्तों काय में जाएगा, माइनस में। ठीक है, इसी तरह इसको लेंगे, x - 2 = 0। अगर ये माइनस का दोस्तों काय में आएगा, प्लस में। ठीक, तो हमारे x के जो मान आ गए दोस्तों, वो एक 2 और एक -2। आपको कितने मान आए, 2। कितने आए दोस्तों, 2 मान, एक माइनस में आया और एक प्लस में आया। ठीक है दोस्तों, और इस तरह दोस्तों एक नेक्स्ट और देखते हैं। देखिएगा, इसी तरह सेकंड सवाल है दोस्तों। देखिएगा कि हम लिखा कि 4x² - 25y² = 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा हमने इसके साथ भी चला दिया, अक्षर लगा दिया है। तो अब दोस्तों करना क्या है कि करने का ट्रिक वही है। आप कैसे करेंगे, 2 ब्रैकेट और 2 घात लगाएंगे बाहर। ठीक है, इसका ध्यान देना है, 2 ब्रैकेट 2 घातें, चिन्ह माइनस का तो यहाँ माइनस किया जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और x का x ही होगा। मैंने बताया कि अक्षर का वर्गमूल हमेशा अक्षर ही होगा, ये ध्यान रखना है। 25 से तो यहाँ 5 और y का y है। अब एक बार हमें करना है इसको, एक बार जोड़ देना है। ठीक, 2y + 5y है ना। और अगले बार में करना है एक बार माइनस करके दिखाना है, 2x - 5y = 0। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, देखिएगा अगर द्विघात समीकरण में इस टाइप का सवाल आता है तो कैसे करेंगे। सबसे मेन चीज ये हमारा कि दोस्तों अगर हम इसको 2x + 5y = 0 ले रहे हैं तो 2x हमारा यहीं पर रहेगा। अगर प्रति चीज में इधर माइनस में जाएगी। ठीक, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -5y/2। लेकिन इस टाइप से जब द्विघात समीकरण सवाल देगा तो दोस्तों इसके साथ वो अक्षर नहीं देगा, एक के साथ अक्षर नहीं देगा, उसको ध्यान देना है। लेकिन अगर 0 नहीं देगा तो फैक्टर दे सकता है। तो फैक्टर हमेशा इतने यहाँ तक होने हैं, फैक्टर यहाँ तक फैक्टर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसने बराबर में 0 नहीं दिया दोस्तों तो आपको फैक्टर हो जाएंगे यहाँ तक। मान लिया हमने 0 नहीं दिया है, ठीक है, तो आपका ये सवाल बन गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक,
अब इस तरह दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ही चीज को बहुत बेसिक सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिएगा थर्ड सवाल है कि 9a² माइनस 49 इक्वल 0, ठीक है। द्विघात समीकरण का सवाल है, बराबर में 0 है तो द्विघात समीकरण का सवाल है, इसका ध्यान देना है। अब देखिएगा 2 ब्रैकेट और 2 घातें बराबर 0 चलेगा। हमने कहा 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। वर्गमूल तो जानते हैं दोस्तों, वर्गमूल में हमेशा 2 के जोड़े बनते हैं, कितने के 2 के। आपको यहाँ बताता हूँ, देखिएगा 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, बताओ कितने के जोड़े बने 2 के। जब 2 के जोड़े बनते हैं उसमें से एक लिखा जाता है, ध्यान रखना है, उसमें से एक लिखा जाएगा। वर्गमूल में हमेशा 2 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में हमेशा 3 के जोड़े बनते हैं। घनमूल जैसे 27 का हमें घनमूल निकालना है, घनमूल 3 की पावर जो होगी उसे हम कहते हैं घनमूल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है घनमूल है। अब 27 घनमूल 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब घनमूल में कितने जोड़े बनते हैं मैंने 3 के। जब 3 जोड़े बनते हैं तो इसमें से एक लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। घनमूल में कितने बनते हैं 3 के, और वर्गमूल में कितने बनते हैं 2 के जोड़े बनते हैं, इसका ध्यान देना है। तो a का वर्गमूल a, 49 का 7, 3a प्लस 7, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे। 3a माइनस 7 इक्वल 0, ये लेंगे बराबर 0 लेंगे। 3a प्लस 7 इक्वल 0, 3a बोलो प्लस की चीज कम जाएगी, माइनस में आएगी, ये यहीं पर रहेगा और -7/3, ठीक। ये कहाँ गया इसके अपन में भाग देने के लिए। इसी तरह 3a माइनस 7 इक्वल 0, 3a माइनस का काम जाएगा प्लस में जाएगा, ये यहीं पर रहेगा और 7 का पॉन में 3 चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक आपका प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, ठीक है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। और एक सिंपल तरीका और है दोस्तों, हम उसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को। तो देखिए कैसे, इसी सवाल को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा। मान लीजिए दोस्तों ये 4th सवाल है आपका, कौन सा 4th सवाल। तो हम इसको मैंने बताया बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 9a² लिख लेंगे इधर, अगर ये माइनस का कम जाएगा प्लस में जाएगा दोस्तों, a² यहीं रहेगा, 49 के अपॉन में 9 चला जाएगा। अगर 9 के टेबल में आता है 49 तो हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब a², अब देखिएगा हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर हटाएंगे और इस पर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, रूट चढ़ा देंगे। अब a बराबर रूट का इसका वर्गमूल लो, तो भैया 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और प्लस माइनस का यहाँ चिन्ह लगाएंगे जब वर्गमूल हम लेंगे तब, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण का सवाल है इसलिए। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर, देखो एक प्लस में आया और एक माइनस में आया। अभी मैंने इससे पहले आपको गुणनखंड द्वारा करके बताया तो भी आंसर एक प्लस में और एक माइनस में ही आया है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अभी नेक्स्ट सवाल दोस्तों 5, ठीक है। लेकिन हम 0 हटाते हैं, फैक्टर देता हूं मैं इसको, क्या देता हूं दोस्तों फैक्टर, सिर्फ इसके गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, देखिएगा इसमें क्या है कि ये 3 घातें, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है यहाँ x है। कभी याद रखना, अगर किसी संख्या के साथ कोई अक्षर आता है वो कॉमन होता है, इसका ध्यान रखना, कॉमन लिया जाएगा। एक चीज को ध्यान देना दोस्तों, देखो इसमें 3 घातें, लेकिन यहाँ 9 यहाँ 25 है। अगर हम इसको करते हैं इस टाइप से दोस्तों कि देखो इसमें 3 घात है ना, और हमने क्या करा इसको, हम कर रहे हैं कि ये स्टेप से होगा 3 घात लगा सकते हैं ना, लेकिन हम 3 घात लगा देंगे। लेकिन ये जो है हम 9 का तो वर्गमूल होता है भाई, 9 का घनमूल तो नहीं होता ना। क्यों, क्योंकि इसमें 3 घात है, तो ये 3 घात क्या बोलती है, क्या ये घनमूल लो, मतलब इसका घनमूल लो। तो 9 का तो घनमूल होता ही नहीं है, 25 का घनमूल होता ही नहीं है, होता क्या है वर्गमूल। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, हम इसको एक लाइन से काट सकते हैं, ठीक है।
अब जब हम इसको काट सकते हैं तो उसके बाद दोस्तों हम करेंगे, एग्जाम में आपको सिर्फ एक लाइन से काट के दिखाना, अगर गलत हो जाएगा तब, नहीं तो आप अन्यथा काटेंगे नहीं, अगर सही है तो काटना नहीं है, ध्यान रखना। अब आगे देखिएगा, कई चीज़ों को आपको नोटिस करना है दोस्तों। 2 ब्रैकेट 2 घातें, ठीक है दोस्तों। और देखिए 2 ब्रैकेट 2 घातें हम तो लिख लिया, लेकिन आपको दोस्तों करना क्या है उससे पहले आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा गलत हो रहा है ना। तो स्टेप नहीं करेंगे, आप कैसे करेंगे, आप स्टेप से करेंगे। देखिएगा जी, अगर इसको कॉमन लेंगे बचेगा क्या 9, और यहाँ ये कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, अपनी जैसे अक्षर या संख्या में भाग देना। इस x से भाग देंगे तो x² बचेगा -25, ठीक है। अब यहाँ इक्वल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बराबर में था 0 नहीं है इसलिए। अब देखिए दोस्तों इसको हम कर सकते हैं 2 ब्रैकेट 2 घातें, ठीक है। 9 का वर्गमूल 3 और x का वर्गमूल x, 25 का वर्गमूल 5। एक बार हम करेंगे इसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक। चाहे इसमें माइनस कर दो, चाहे इसमें प्लस कर दो, चाहे इसमें प्लस कर दो, चाहे इसमें माइनस कर दो, इधर रखना दोस्तों, ठीक है। और x जो आपका कॉमन दिया तो वो आप यहाँ नोट कर देंगे, हो गया आपका क्या होगा दोस्तों, आपका ये आंसर, ये ध्यान रखना, ठीक। देखिएगा बहुत इजी तरीका से बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक कंफ्यूजन जो होगी वो निकल जाएगी, डाउट बिल्कुल फ्री माइंड से करेंगे आप। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है 6। अब आपको दोस्तों थोड़ा सा और समझना है कि अगर हमने कोई अक्षर दे दिया, मान लो है ना, हमने n और ये दे दिया, ठीक, और हमने कह दिया आपको कि इसको हल करो, या है ना, इसको हल करना है, स्टेप दे देगा, और अगर बराबर में 0 देगा तो आप स्टेप से कर सकते हैं, और बराबर में फैक्टर तो पूछेगा नहीं, फैक्टर पूछेगा लेकिन बराबर में 0 नहीं देगा, तो ये फैक्टर करने तो कैसे करेंगे दोस्तों, अभी आपको बताया कि 2 ब्रैकेट बराबर ही लगाएंगे और 2 घातें, m का वर्गमूल m, n का वर्गमूल n, ठीक है। एक बार हमको बताया, एक बार आप जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। ये दोस्तों बहुत इजी तरीका से बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में अगर स्टेप के सवाल आ गए तो आप पर सेकंड में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अब मैं आपको सवाल बता रहा हूं दोस्तों, जैसे कि त्रिपदी गुणनखंड द्विघात का सवाल दे दिया, या त्रिपदी गुणनखंड करते हैं, पहले हम क्या करते हैं त्रिपदी गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, सवाल करते हैं। देखिएगा मान दोस्तों हमने लिखा 2x² माइनस, ठीक है, 4x + 2। अब ये त्रिपदी गुणनखंड का आ गया, जिसे हम कहते हैं फैक्टर कहते हैं दोस्तों, और ये फैक्टर चल रहा है अपना फैक्टर, ठीक, ये फैक्टर है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे दोस्तों, करेंगे कैसे, देखिए 2 है, ये 2 है, तो 2 की गुणा 2 से यहाँ जो होगा वो उसकी गुणा यहाँ पर 100% आपको नहीं करनी है, तो 2 दूनी कितना होगा 4, देखिएगा 2 दूनी 4। अब 4 के दोस्तों आप ऐसे टुकड़े करें, जोड़े या घटाएं, तो ये वाला 4 आना चाहिए और गुणा करने पर ये वाला 4 आना चाहिए। कौन से टेबल में आएगा वो आपको टेबल ढूंढना है, मतलब आपको देखना है ना। तो ऐसे 2 टुकड़े होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है कि हम 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो रहा है गुणा करने पर, और 2 + 2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 दूनी 4, 2 भी जोड़ने पे भी 4 हो रहा है और फैक्टर करने गुणा करने पे भी 4 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस 4 की जगह पर मैं ये ब्रैकेट को रखूंगा इसकी जगह पर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको राउंड करता हूँ, ये ठीक, इसकी जगह पर हमें रखना है। अब हम सवाल करते हैं, ध्यान दीजिए, देखिएगा 2x² बराबर यहाँ लाएंगे इक्वल, क्योंकि इधर 0 नहीं है इसलिए, ये हमारा फैक्टर का सवाल है, हम फैक्टर सिखा रहा हूँ पहले। 2x² माइनस, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 2 + 2 और x + 2, ठीक। हम लिखेंगे 2x² माइनस, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, 2x माइनस प्लस माइनस गुणा करने पर ये 2x + 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 भागों में इसको बांट देते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो चिन्ह होगा या तो प्लस या माइनस का ही होगा। अब
अब हम कॉमन की बात करेंगे, इसमें कॉमन क्या होगा, तो इसमें 2 और x कॉमन दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि 2 अगर कॉमन लेंगे 2 से 2 में भाग जा सकती है, और x कॉमन लो तो x से x में भाग जा सकती है। तो अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ x माइनस 2 एकम 2, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 1, एक बच जाएगा माइनस। अब देखिएगा जो इसमें आया है वो इसमें आना चाहिए, इसलिए 2 कॉमन इसमें होगा दोस्तों, तो x बचेगा माइनस प्लस में होगा तो माइनस 2 एकम 2। ठीक, अब सेम हो गया। जब सेम होता है उनमें से हम एक ब्रैकेट लिखते हैं x माइनस 1, और जो ब्रैकेट से बाहर होते हैं उसको हम एक ब्रैकेट लिखते हैं। इससे बाहर क्या है 2x, इससे बाहर क्या माइनस 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका ये आंसर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये आ रहा होगा। इसी तरह दोस्तों एक नेक्स्ट और देखते हैं, देखिएगा। 2x स्क्वायर प्लस ठीक 5 दूनी 10, देखिएगा 5 दूनी 10। अब हम 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़े या घटाएं, तो ये वाला 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। कौन से पहाड़े में आएगा दोस्तों, हम वो टेबल ढूंढेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम 2 पंजे करते हैं तो 2 पंजे 10 होता है, देखिएगा 2 पंजे 10 होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ब्रैकेट में पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो कितने आएगा 5 2 7, देखो जोड़ने पर 7 भी आ रहा है और गुणा करने पर 10 भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे जो 7 के टुकड़े होंगे 10 के टुकड़े जो हुए वो क्या हुए 5 और 2, तो हम इसकी जगह पर रखेंगे 7 की जगह पर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा बाकी हम इसको सेम लिखेंगे, बिल्कुल सेम। देखिए 2x स्क्वायर इक्वल आएगी प्लस 5 + 2 और x + 5, राइट। अब देखो 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेगा x दोनों के साथ, 5x प्लस 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 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा 2x + 5। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें कॉमन की बात, इसके कॉमन। तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन ढूंढना है। देखो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं 5 में भाग नहीं जाएगी, अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो 2 में भाग नहीं जाएगी, इसलिए इसमें x कॉमन होगा क्योंकि x डबल है। ये क्या बचेगा 2x + 5 और प्लस, ठीक जो इसमें वो इसमें आना चाहिए हर हालत में, तो 1 कॉमन अपने पास से ले लीजिएगा। ठीक, सेम हो गया, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बताया था अभी, और जो ब्रैकेट से बाहर है उसको हम अगली ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1, इससे बाहर ये है और इससे बाहर ये है। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों आपका आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह और देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए दोस्तों 3x स्क्वायर प्लस 10x + 8। ठीक, अब देखिए 8 3 कितना होता है दोस्तों, 8 3 जा 24, मतलब 8 3 कितना होता है 24। अब 24 के हमें 2 भागों में टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाए, तो ये 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से टेबल होगा वो ढूंढना हमें। तो देखिए दोस्तों कि 4 से 24 होता है और हम 6 से 24 भी होता है। ठीक है, 6 चौक 24। ठीक, अब 6 + 4, अगर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 मिल रहा है हमें, गुणा करने पर 24 मिल रहा है और जोड़ने घटाने पर 10 मिल रहा है। ठीक है ना, जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है दोस्तों 10 मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसकी जगह पर रखेंगे इस ब्रैकेट को, बाकी सेम करेंगे। देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 + 4 x + 8, 3x स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा 6x प्लस 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 4x तो +8, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम कॉमन की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि मैं तीसरी लाइन में लाकर इसको कॉमन ही लेते हैं। ठीक है, 2 भागों में बांट देता हूँ, ये ध्यान रखना है।
अब कॉमन की बात करेंगे, अगर 3 कॉमन लेंगे और इसमें x भी कॉमन होगा, क्यों? क्योंकि x डबल है दोस्तों, इसलिए इससे भाग जा सकती है, इसलिए यहाँ पे बचेगा x बचेगा प्लस 3 2 6, राइट। प्लस जो इसमें आया है वो इसमें आना चाहिए। कॉमन की बात करेंगे क्या होगा, इसमें कॉमन क्या होगा दोस्तों 4, तो क्या आएगा x प्लस 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 और 4 दूनी 8, दोनों सेम है इसलिए दोस्तों हम इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2 और जो ब्रैकेट से बाहर उसको अगले ब्रैकेट में 3x प्लस 4, राइट। अब ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत सिंपल तरीका से मैंने किया दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों एक लास्ट सवाल और देखते हैं, देखिएगा आपको ये आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आपका लास्ट सवाल है, ठीक, 10 दूनी 20, देखिएगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। अब 20 के दोस्तों ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़े या घटाएं, तो यहाँ दोस्तों इसके साथ 1 है, ये 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 20 आना चाहिए, ठीक। तो कौन सी टेबल में दोस्तों यहाँ 1 आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जितने मैंने सवाल जो कराए हैं उसमें हमें एक पहचान जो रखनी है, अगर चिन्ह यहाँ माइनस का होता है तो ये घट के आता है, और यहाँ अगर प्लस का चिन्ह होता है तो ये जुड़ के आता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये मेन है, इसका ध्यान रखना। अब देखिएगा हमें पता है कि हम अगर 5 चौक 20 कर रहे हैं दोस्तों, तो गुणा करने पर 20 तो हो रहा है, लेकिन घटाने पर हमें 1 मिल रहा है या नहीं। 5 में 4 जाएगा 1, ठीक है दोस्तों, तो हमें कितना मिला 1। अब देखिए इसके फैक्टर 20 क्या हुए 5 और 4, तो इसको दोस्तों हम यहाँ करेंगे 2x² माइनस 5 माइनस 4 और x माइनस 10, ठीक। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 2x² लिखेंगे माइनस, ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेगा 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 4x माइनस 10। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है, अंदर माइनस है, तो माइनस में गुणा करने पर प्लस बन जाता है। अगर माइनस का चिन्ह बाहर है, अंदर प्लस है, तो माइनस और प्लस की हमेशा गुणा होती है, वहां माइनस आता है, ध्यान रखना है। फिर यहाँ बताता हूँ मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक से, देखिएगा अगर माइनस की गुणा अगर माइनस से होती है दोस्तों, गुणा करने पर प्लस बन जाता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक। अगर प्लस की गुणा माइनस से होती है तो माइनस ही रहता है। अब चाहे दोस्तों माइनस इधर हो प्लस इधर हो तो भी माइनस ही रहेगा, ठीक, गुणा करने पर, ध्यान रखना। और अगर प्लस की गुणा अगर आप प्लस से करेंगे दोस्तों तो ये प्लस ही रहता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो आप कभी भी मल्टीप्लाई करने में चिन्ह की कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यहाँ से 2 भागों में हमने बांट दिया। अब दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, कॉमन की, ठीक है। तो कॉमन क्या होगा दोस्तों, इसमें हमें पता है कि 2 लेंगे तो 5 में जाएगी भाग, 5 लेंगे तो 2 भाग में जाएगी, इसलिए दोस्तों x कॉमन लेंगे, यहाँ 2x माइनस 5 बचेगा, प्लस जो इसमें आया है वो इसमें आना चाहिए, हर हालत में आएगा दोस्तों, तो कैसे आएगा हमें ध्यान देना है। इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन होगा 2x, इसमें 2 दूनी 4 2x आएगा, और माइनस 2 बन जाए 10, जो इसमें आया है वो इसमें आ गया, ठीक है दोस्तों। देखिएगा सेम हो गया, इसलिए सेम होता है, इन दोनों में से हम एक ब्रैकेट लिखेंगे 2x माइनस 5, और जो ब्रैकेट से बाहर है उसको हम अगले ब्रैकेट में देंगे। इससे बाहर क्या है x, इससे बाहर क्या है +2, ठीक। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों मुझे लगता है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और ये दोस्तों इसमें ना 100% 1 या 2 सवाल आपको यूपी बोर्ड में 10th क्लास में 100% मिलेंगे, ये ध्यान रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।